बहुत 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 खुश हूँ और मेरे थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय ऑडियंस विच इज़ लाइक गॉड फॉर मी। आप सब मेरा शो देखते हैं, इसी वजह से आज हम 400 एपिसोड पूरे कर पाए हैं। सो बस कीप शॉवरिंग योर लव ऑन अस, ऑन मंगल लक्ष्मी, और इसी तरह से मंगल लक्ष्मी को देखते रहिए। देखिए, इसका जवाब तो सही जवाब तो राइटर्स ही दे पाएंगे, और मुझे लगता है कि हर एक शो का हीरो जो होता है वो कंटेंट होता है, और हर दिन अच्छे एपिसोड्स लिखने वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर भी हमारे जो क्रिएटिव्स हैं, हमारी जो राइटर्स हैं, वो हर दिन, और हमारी पूरी यूनिट हर दिन काम करती है, बिकॉज हमारा शो एवरी डे आता है। तो आई फील फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और कि हम डिलीवर कर पा रहे हैं। कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, बट कृपा है, आई थिंक हो जाता है, सबका प्यार है। तो सबसे ज़्यादा वही मुझे लगता है हीरो जो है कंटेंट है, एक कहानी जो एक गृहिणी की है, एक होम मेकर की, और वो कैसे होम मेकर से लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए कि उसके बाद उसको घर से बाहर कदम निकालना पड़ा और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी। और यहाँ तक कि आज उसकी लड़ाई है कि उसको अपने बच्चों को, उसको लगता था कि माँ बनना ही काफ़ी है उसके लिए, एक माँ होने के लिए, मतलब बच्चों को अपने पास रखने के लिए उसका माँ होना ही काफ़ी है। मगर आज उसको अपने बच्चों को पाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनकी कस्टडी लेने के लिए, और उसके लिए उसको आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। कस्टडी उसको तभी मिलेगी, ये बात मंगल को कभी पता ही नहीं थी जो है। तो कई सारी चीज़ें जो है, सच्चाई जो है ज़िंदगी की, क्योंकि कभी वो घर से बाहर उसने कदम नहीं निकाला। 9वीं पास है मंगल, तो बहुत कंटेंट ये रिलेटेबल है हमारी जितनी भी ऑडियंस है मोस्टली। तो और ये कहानी कहीं ना कहीं सच्ची लगती है, क्योंकि बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा हो रहा है, जहाँ शादी में 10-15 साल देने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, और बच्चों का साथ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि एक माँ अकेली कैसे उनकी जिम्मेदारी उठाएगी। तो आज बच्चे भी उसके साथ नहीं हैं। तो ज़िंदगी के इतना साल अपने देने के बाद, समर्पण भाव से अपनी फैमिली निभाने के बाद, आज उसको अपने लिए कुछ करना पड़ रहा है। मतलब कि ज़िंदगी सबके लिए करने के बाद उसको सबने ही अकेला छोड़ दिया। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, और जो आपको इंस्पायर भी करती है, और ये जताती भी है कि लाइफ में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात, आप एजुकेटेड हो या ना हो, अपने लिए काम करना, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि कल कौन सी मुसीबत आ जाएगी और कब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। देखिए, आपने मुझसे सवाल पूछा कि बहुत सारे टीवी एक्टर्स के डिवोर्स हो रहे हैं। मुझे लगता है टीवी एक्टर्स हटा देते हैं ये तो एक आम बात है, बिकॉज हम लोग कैमरे के सामने ज़्यादा रहते हैं, हमारे इंटरव्यू ज़्यादा लिए जाते हैं। मैंने तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये देखा है, हर जगह है। तो देखिए, ये तो मन मुटाव है, और मैं इस मामले में एक्सपीरियंस चाहती भी नहीं हूँ, और ना ही कुछ कह सकती हूँ जो है। तो मैंने टचवुड, मैं तो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। कौन क्या, किस पर क्या बीत रही है, ये वही जानता है। तो इट्स वेरी पेनफुल, और मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में कभी पता नहीं होता कब क्या हो जाए किसी के साथ में। तो इट्स अ वेरी पेनफुल चीज़, और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि एक शादी को निभाने के लिए दोनों हस्बैंड और वाइफ में समर्पण भाव तो होना ही चाहिए, और ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ज़िम्मेदारी सिर्फ जब शादी हो जाती है तो सिर्फ ये नहीं होती कि आप एक दूसरे की ज़िम्मेदारी हो, बच्चों की ज़िम्मेदारी हो गई, फैमिली की ज़िम्मेदारी होगी, सास ससुर हो गए, पूरी जो फैमिली होती है, आपका रिश्ता सबसे बन जाता है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि आपकी शादी, आपका जो रिलेशनशिप है वो पूरी फैमिली के साथ में होता है, और अगर आपके सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो आप अच्छे से निभाते हैं, और बट वही है कि आप चाहे कितने ही गिवर हो, ये दोनों तरफा होता है। अब सामने की तरफा
क्या है ये पता नहीं। और देखिए किसी की भी एक्सपेक्टेशंस को आप कभी खड़ा नहीं आप किसी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को हमेशा नहीं चला सकते। तो इट्स अ गिव एंड टेक जो है। बाकी हमें अपने कर्म को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। और मैं बहुत छोटी हूँ इन बातों को करने के लिए, मैं ये मानती हूँ। मैंने तो यही सीखा है कि गिवर रहो और दोनों तरफा होना चाहिए। और कभी भी किसी भी बात पर अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दो। ऐसा नहीं, कभी बदतमीज़ी मत सहो, बेशक आप मैरिज में हो। नेवर अलाउ एनीवन। अगर आप एक बार अलाउ करेंगे तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बाद में हो जाएंगी। तो शुरुआत से ही कुछ चीज़ों को आप अनदेखा ना करें, शुरुआत से एक्शन हर चीज़ को। मुझे लगता है कॉन्शियसली लाइफ को जीने में सबसे ज़्यादा मज़ा है। तो वी हैव टू कॉन्शियस अबाउट आवर एक्शंस एंड अबाउट द अदर। लोग आपसे कैसा ट्रीट करें, और बहुत ज़्यादा सबके हिसाब से नहीं चलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हम सबको खुश नहीं कर सकते, ये सच बात है। और हमें अपना कर्म, अपना ताल्लुक़ ईश्वर से ही है, वही जानता है हम क्या कर्म कर रहे हैं, और अपने कर्म को साफ रखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इट्स अ ह्यूमन हमको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा देखना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी है और खुश रहने का सबको अधिकार है। तो बाकी चीटिंग इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई डोंट नो किसके क्या क्राइटेरिया हैं और क्या होता है किसी की लाइफ में, वो वही जाने। मैं तो अपनी लाइफ में अपने आप को ही देख के आगे बढ़ रही हूँ। और टचवुड ग्रेटफुल हूँ, मैं बस यही कह सकती हूँ। बाकी लाइफ में कभी किसी का नहीं पता होता कब क्या हो जाए, आने वाले कल में क्या लिखा है वो किसी का नहीं पता होता। और जो लोग ऐसा डिसीजन ले रहे हैं ऑब्वियसली बहुत ही पेनफुल स्टेट से गुजरने के बाद ही कोई खुशी ऐसा फैसला नहीं लेता। क्योंकि जब एक औरत एक शादी से अलग होती है तो उसके ऊपर उसको बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो बहुत टफ होता है एक औरत के लिए स्पेशली। और इट्स इमोशनल जर्नी ऑल्सो। तो मेरा आई हैव एम्पैथी टुवर्ड्स दैम, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए क्लास में जब हम होते हैं, स्कूल में भी हमने देखा है, कुछ बच्चे आगे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े पीछे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं। तो वो चीज़ है, वो हमें माननी पड़ेगी। कुछ चीज़ें होती हैं सक्सेसफुल और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ये हमेशा से है, ये प्रकृति का नियम है। और बाकी हम बात कर सकते हैं कर्म और मेहनत की। तो मैं ये मानती हूँ, मैं अपना ही बोल सकती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो अपने बारे में मैं बोल सकती हूँ कि मैं हर दिन ऐसा मानती हूँ कि आज भी मेरा पहला शॉट, पहला सीन है, और उस हिसाब से मैं अपनी एनर्जी जो है हर एक सीन को देती हूँ। मैंने आज तक भी, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हमेशा हर एक सीन को, मैं हर एक शॉट को मैं बहुत ज़िम्मेदारी से लेती हूँ और बहुत कॉन्शियसली मैं काम करती हूँ। और ऐसा मैं स्कूल लाइफ से हूँ। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसी चीज़ में कितना कॉन्शियसली इन्वॉल्व हों। ये मेरी चॉइस है कि मैं जो है स्टोरी से कनेक्टेड रहती हूँ। स्क्रीन प्लेज अभी भी आप देखेंगे मेरे रूम में स्क्रीन प्लेज, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं स्क्रीन प्ले पढ़ती रहती हूँ। और तो मैं अपना होमवर्क बहुत करती हूँ। तो अगर आपका होमवर्क पूरा होगा तो अगर चीज़ें सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, आप कामयाब हो जाएंगे। तो आई बिलीव इन डूइंग होमवर्क, आई बिलीव इन डूइंग वर्क बिहाइंड द कैमरा अ लॉट। मैं अपने डायलॉग्स बहुत अच्छे से याद करने में बिलीव करती हूँ जो है। और मैं हमेशा डिमांड करती रहती हूँ प्रोडक्शन से कि जल्दी से सीन आया क्या वो वाला सीन। तो आई वॉन्ट टू परफॉर्म better each and every day, in each and every shot, and it's my passion. I love doing that. मेरे पास सबसे बड़ी धरोहर मेरी है कि मेरी एक्टिंग स्किल्स। तो मैं मज़ा लेती हूँ और मेरे लिए ये एक जॉब से ज़्यादा एक पैशन है, एक कला है, और जिसमें मैं अपने आप को डुबाने में मज़ा फील करती हूँ। तो वो है मुझे लगता है कि अगर आप कभी चीज़ों को गारंटेड नहीं लेंगे, 4 दिन बाद ये सोचेंगे अरे अब तो ये हैबिट में आ गया है, 9 से 9 का टाइम स्केड्यूल, अब तो हमको कैरेक्टर आ गया है। मैं कभी भी ऐसा नहीं लेती। मेरे लिए आज भी ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मंगल मुझे आ गया है। एवरी डे इज़ अ चैलेंज, एवरी सीन इज़ अ चैलेंज, और मैं उसमें हर कुछ नया, कुछ न्यूएंसेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो दैट्स माई थिंग एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव।
comfy, especially salwar kameez, because I'm an Odissi dancer also, and in salwar kameez I can dance anytime. So if not on camera, I am comfortable in my salwar kameez, and I love dancing Odissi, practicing Odissi. I think first Star Parivar in 2011 I was wearing lehenga in that, और मैं लहंगा चोली में थी, और राजस्थानी काइंड ऑफ ड्रेसअप था, तो मेरे बाल ओपन थे, तो फर्स्ट टाइम था. आई वाज अंदर से बहुत नर्वस, और ऊपर से मैं बहुत ही ओवर बबली रिएक्ट कर रही थी. सो टू हाइड माई नर्वसनेस, एंड आई वॉज रियली 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 बबली दैट टाइम. मतलब आई वॉज हाइडिंग माई नर्वसनेस by flashing my teeth. So yeah, I remember that. Fashion is crazy, and never go behind the trends. Follow how think about how comfortable you are in your skin, in any cloth. It should feel comfortable, or go for more cotton and khadi. बिकॉज गांधी जी ने इतना बड़ा क्रांति लेकर आए थे खादी के लिए, तो आज हम इंडियंस को मोस्टली खादी के लिए तरफ ज़्यादा जाना चाहिए. तो अगर आप कपड़े खरीदें तो खादी और हमारे देश का बना हुआ कपड़ा ज़रूर लें. अपने जो हैंडलूम्स वाले हैं उनको सपोर्ट करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें, और बनारसी साड़ियाँ खरीदें. बनारसी, उसमें कई सारे आप अलग अलग आइडियाज़ डाल के अलग अलग ड्रेसेस भी बना सकते हैं. तो डू सपोर्ट योर पीपल, आर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स.